आई विल रिकमेंड एजे इंटीरियर एंड टीम एंड शहजाद भैया, एजे मीन्स आज़ाद भैया। ये लोग मीन्स जो बात करते हैं ऐसे नहीं है कि 10 इयर्स की वारंटी है और बोल दिया बस बोल दिया, ऐसे नहीं है कि सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली आई एम सो मच हैप्पी कि ये चीज़ें जो उन्होंने बोली थी वो मुझे बहुत मीन्स आई एम सो मच सेटिस्फाइड अबाउट द सर्विसेज एंड ऑल। तकरीबन ये 8.5 फीट के करीब में वार्डरोब आ जाती है, आराम से वार्डरोब निकल गई। ये पैटर्न में आपको पता नहीं चल रहा होगा कि ये हमने थीम से अलग से क्रिएट की गई है, कहीं से निकाली है। हेलो एवरीवन, ये सोसाइटी अजनारा हेरिटेज। इस फ्लैट की लोकेशन है सेक्टर 74 नोएडा। इस फ्लैट का साइज है 2200 स्क्वायर फीट, 3 BHK, 3 टॉयलेट प्लस स्टडी प्लस सर्वेंट। इस फ्लैट में हमने सिविल चेंजेस में पूरे फ्लैट की चाइल्ड चेंज की है, तीनों बाथरूम रिनोवेट किए हैं, एक बालकोनी को कवर किया हुआ है और ओवरऑल पूरा इंटीरियर हमने इस फ्लैट के अंदर किया है। इस फ्लैट की वीडियो हम दोबारा से शूट कर रहे हैं क्योंकि हमारी पहले दूसरे चैनल पे ये वीडियो थी, तो इस फ्लैट की वीडियो हम तकरीबन अभी 3 साल बाद दोबारा वीडियो शूट कर रहे हैं। लेकिन अभी आप देखेंगे क्लाइंट ने इतना मेंटेन करके रखा हुआ है, ओवरऑल मटेरियल्स भी काफी अच्छा हम लोगों ने यूज किया। तो अभी आप देखेंगे इस फ्लैट में ओवरऑल आपको लगेगा नहीं कि इस फ्लैट में 3 साल अभी वर्क को किए हो गए। ऐसा लगता है कि जैसे अभी हमने 2 महीने पहले हैंड ओवर इस फ्लैट को किया है। मैं आजाद, ये शहजाद। इस फ्लैट में हमने जो भी वर्क किया डिटेल में बताएगा आपको शहजाद। ये हमारा जो पैसेज एरिया दिख रहा है, पैसेज एरिया के अंदर पूरी एंट्री लॉबी है। एंट्री लॉबी के यहाँ पे पहले हमारा सर्वेंट रूम स्टार्ट होता है। सर्वेंट रूम पे हमने यहाँ पे लोअर लगाए हुए हैं वुड के अंदर। फिर उसके अंदर यहाँ पे एसएस की जाली जाती है, यहाँ पे मैच डोर आ जाता है। ये दोनों ही डोर अंदर से ओपन भी है। फिर उसके बाद जब हम अंदर चलते हैं तो हमने यहाँ पे लैकेट गिलास डाला हुआ है। ये हमारा लैकेट गिलास आ जाता है। यहाँ पे पहले सॉफ्ट एरिया हुआ करता था, तो यहाँ पे इसके पीछे सॉफ्ट एरिया के पीछे हमने ग्रास लगाई। ग्रास लगाने में ओपन हो जाता है, स्क्रू पे पूरा पैटर्न है। अगर आप इसको कोई भी मेंटेनेंस करना आता है तो स्क्रू पे आराम से खोल सकता है। उसके बाद यहाँ पे भी हमने जो डोर बनाया है, यहाँ से भी आप मेंटेनेंस कोई भी इशू खोल सकता है। यहाँ से भी आप आराम से इजीली जा सकते हैं इसके अंदर। ये पुश टू ओपन है। उसके बाद हमारे यहाँ पे सूर्य आ जाती है, बैठने के लिए सीटिंग हो जाती है और इसके ऊपर हमने जो स्टोन लगाया वो भी नैनो लगाया हुआ है। उसका सेम पैटर्न इधर भी स्टोरेज है आपका, इधर भी स्टोरेज आ जाता है पुश टू ओपन के साथ में। ये हमारे जितने भी लूवर सारे लाइट वुड के अंदर लिए हुए हैं, जो हमारी वुडन चल रही थी उस वुड के हिसाब से मैच करते हुए ले गए। इसके अंदर एसएस की गिर 304 के अंदर आ जाती है। उसके बाद इसके अंदर जो मैच डोर भी आ जाता है। इधर साइड में जो लिया हमने ग्रास, प्रोफाइल लाइटिंग, फिर लूवर्स, फिर लैमिनेट, सारी चीज के अंदर कंबाइन करते हुए लेके चले हम इसको। फिर अब अंदर आ जाते हैं। अंदर जो हमने लिया है वुड, ये हमारा डार्क वुड आ जाता है। यहाँ पे हमारा जो पैटर्न है ग्रे के अंदर लिया हुआ है। इसके हैंडल जितने भी सारे हैंडल चेंज किए हुए हैं, पैटर्न अंदर का रूम बाइज रूम चेंज किया हुआ है। ये हमारा लिविंग एरिया है। लिविंग एरिया के अंदर जो हमारा अंदर के जो पैटर्न था वो सारा हमने क्या लिया, बेज एंड वुड के साथ में लेके चले। बेज एंड वुड, इसके अंदर जो टी डाली है ब्लैक कलर की टी डाली है। इसके अंदर जो टी के अंदर जो फ्रेमिंग है वो हमने 4 पॉइंट की डाली हुई है। उसके अंदर हमारी जितनी भी जैसे डोर्स के सारे हमने यहाँ के फ्लैश डोर भी चेंज किए थे। यहाँ पे हमारा जो एमसी बॉक्स होता है उसको कवर किया। यहाँ पे हमने पैनलिंग की, पैनलिंग करने के बाद इसको हमने पुश टू ओपन बनाया। इसके अंदर हमारे जो डोर है वो पुश टू ओपन है। इसके अंदर हमारी सारी चीजें आ जाती हैं। उसके बाद हमने इसको मोल्डिंग के अंदर कवर किया। फिर हमारे मोल्डिंग आई थी, यहाँ पे हमने हमारी दोनों तरफ हमने लाइटिंग दी। ये जितने भी सारा यहाँ तक वुड लगाया, यहाँ पे पिलर था तो इसको हमने लेवल किया, लेवल करके कवर कर लिया। तो इसके बाद हमारी वॉल आ जाती है, वॉल पे क्रिएट किया है। यहाँ हमारा जो कस्टमाइज वॉलपेपर लगा, वॉलपेपर के साथ में हमें कंबाइन करना था। कंबाइन के साथ में हमारे लूवर्स जो थे हैंडमेड ही बनाए गए, क्योंकि हमें कंबाइन नहीं लग पा रहा था कि सेल कलर से कोई टच हो जाए या कोई भी चीज आउट नहीं करनी थी। फिर उसके बाद हमने बेज एंड व्हाइट और जो नोब है सारी रोज गोल्ड के अंदर लेके चले, गोल्डन अंदर थीम के हिसाब से लेके सारी चीजें लेके चले। जैसे रोज गोल्ड हैंडल्स हो गए तो यहाँ पे हमारी गोल्डन थीम आनी थी, गोल्डन ली। इसके अंदर हमारे यहाँ पे प्रोफाइल लाइट आ जाती है। स्टोन लैमिनेट लिया इसके अंदर हमने, जिससे कि स्टोन थोड़ा लुक में आ जाता है। फिर उसके बाद हमारा जब आगे चलते हैं तो हमने एक पार्टीशन क्रिएट किया, क्योंकि हमने यहाँ पे सोफा क्रिएट करना था। यहाँ पे हमें एलसीडी नहीं लेनी थी, तो हमने यहाँ पे सोफे के लिए एक पार्टीशन क्रिएट किया। उसके अंदर हमारी एएनसी जाली आ जाती है, उसके दोनों साइडों में हमारा ट्रांसपेरेंट ग्लास आ जाता है। फिर हम लिविंग के अंदर पूरा आते हैं, तो लिविंग के अंदर हमने यहाँ पे 4 सीलिंग की। नॉर्मली 4 सीलिंग के अंदर एक इसमें सैंडलियर, दोनों तरफ फैन आ जाते हैं। फिर इसके बाद जैसे हमारी वॉल है, वॉल को हमने जो क्रिएट किया, वॉल जो हमारी है वॉल को हमने यहाँ पे मोल्डिंग पैटर्न डाला। इसके अंदर इन फ्यूचर हम जैसे वॉलपेपर लगाना चाहते हैं, वॉलपेपर भी लग जाता है। इसके बाद हमारे यहाँ पे वॉल लाइट आ जाती है, दोनों साइडों में वॉल लाइट लग जाती है। यहाँ पे हमने ग्लासेस का पीसेस डाल दिए, तो हमारे यहाँ पे ग्लासेस आ जाते हैं, दोनों साइडों में ग्लासेस है, इसके बीच में वॉल आ जाती है। जब हमारा सोफा पूरा हमारा 5 सीटर आ जाता है, उसके बाद हमारे दो यहाँ पे एरिया बचता है, तो हमने यहाँ पे 2 किंग चेयर डाली। उसके बाद हमारे यहाँ पे मोल्डिंग पैटर्न आ जाता है। ये हमने मोल्डिंग पैटर्न दोनों साइडों बनाए। यहाँ पे एक हमारी हैंगिंग वॉल लाइट आ जाती है, जिससे कि हमारी जो फोकस लाइट पूरी की पूरी चेयर पे डालती है। ये हमारा डाइनिंग एरिया होता है। ये हमारी बालकनी पहले यहाँ से हुआ करती थी, तो हमने बालकनी को क्या किया, बालकनी को थोड़ा रिमूव करके हमने एक्सटेंड किया। एक्सटेंड करके हमने पीछे करा, यूपीवीसी डोर को हटा के इसके अंदर हमने मंदिर को क्रिएट किया। करने के बाद यहाँ पे हमारा साइड में भी एक थोड़ा एरिया आ
रहा था, तो साइड में जो एरिया को हमने कवर करने के बाद हमने इसमें सीएनसी जाली डाली और उसको पैनलिंग पूरी की। उसके बाद हमारी जो एरिया के अंदर हमारा इसके मंदिर का स्टोरेज भी होता है, पूरा स्टोरेज हमने लिया। इसमें हमने स्टोन और व्हाइट एंड बेज तीनों ही कंबाइन करते लेके चले, जैसे वुड का साथ में वुड लिया। तो उसके बाद हमारे यहाँ पे क्रोकरी में डाली, क्रोकरी के अंदर हमने यहाँ पे ओपन बॉक्सेस दिए एंटीक आइटम रखने के लिए। फिर हमारे यहाँ पे जैसे वुड एंड ग्लास रोज गोल्ड के साथ में कंबाइन करते हुए लेके चले। फिर यहाँ पे हमारे यहाँ पे ओपन सेल्फ आ जाते हैं, इनके अंदर सबके अंदर प्रोफाइल लाइटिंग आ जाती है। इसके अंदर जितने भी डोर्स हैं उनके अंदर भी लाइटिंग है। तो हमने जैसे यहाँ पे फ्रिज, हमारा डबल डोर फ्रिज आ जाता है। फिर उसके बाद जैसे फ्रिज के जस्ट बराबर में हमने पेंट्री यूनिट के अंदर हमारा ओवन आ जाता है, प्रोफाइल डोर है। प्रोफाइल डोर के बाद हमारा यहाँ पे ओटीजी आ जाता है, ये हमारा प्रोफाइल डोर लगाया हुआ है इसमें, ये हाइड्रोलिक है, ये प्रोफाइल डोर हो जाता है। फिर ऊपर हमारा डोर आ जाता है, फिर ऊपर शटर आ जाते हैं। जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बनती है, थोड़ी हमारी सजेशन होती है, थोड़ी उनकी होती है। उसके बाद यहाँ पे हमारी बास्केट्स आ जाती हैं। यहाँ पे हमने जो स्टोन लिया है वो नैनो लिया है, नैनो व्हाइट लिया हुआ है। 10 जो लिए थोड़ी बेस डाउन में लिया, और जो लैमिनेट ऊपर की लाइट ग्रे है। नीचे हमने जो डाला हुआ है, नीचे हमने डाली है वुड। तो हमारी जितनी भी थोड़ा थीम के अंदर ही वुड के अंदर लेके चलेंगे, तो वुड के हमारे कंबाइंड था। यहाँ पे हमारे लिए और हो जाता है, आरओ का पॉइंट हो जाता है। यहाँ पे हमारी टैप और बेसन आ जाता है, जिसे हमारे हैंड वॉश कोई भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक पूरा पेंट्री यूनिट बनाई हुई है, ये हमारी पेंट्री यूनिट है। इसके अंदर पूरा स्टोर हो जाता है। ऊपर हमारे यहाँ पे जो बॉक्सेस बचा था इसको हमने स्टोर टाइप में यूज कर दिया, क्योंकि साइड में हमारा यहाँ पिलर आ रहा था, तो हमने इसको थोड़ा सा कवर करके पुश ओपन से बना के हम जितना भी स्पेस हो सकता है उसको हम यूज करके लेके चलते हैं। चिमनी के जस्ट दोनों बराबर ग्लास डोर नहीं लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम आ रहा था स्टोरेज के हिसाब से, तो हमने स्टोरेज के हिसाब से पूरा पॉइंट किया। तो हमने यहाँ पे छोटे छोटे बॉक्सेस के लिए हमने यहाँ पे एक नीचे भी निस बनाई हुई है। उसका नीचे कटलरी, प्लांट ट्रॉली, उसके अकॉर्डिंग जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें आ जाती है। तो हमारा जब बाहर वाला जो एरिया था हमने पूरा इसको कवर किया। कवर करने के बाद पूरा बालकनी कवर की हुई है एल्यूमिनियम एंड आयरन से, और हमने यहाँ पे सिंक काउंटर बनाया और पाइप कवर किए हुए हैं। ये हमारा पैसेज एरिया है। पैसेज एरिया के अंदर हमने सीएनसी कटिंग डाली है। सीएनसी कटिंग के अंदर हमारे यहाँ पे जैसे सीएनसी के ऊपर हम एक्रेलिक फट्टा लगाते हैं, जिससे कि हमारी कोई भी चीजें विजुअल ना हो, अंदर की जो प्रोफाइल लाइटिंग हो या कुछ भी चीजें विजुअल ना हो। ये हमारा आ जाता है स्टडी रूम। स्टडी रूम को बहुत कंबाइन करके हमने पूरा क्रिएट किया है, क्योंकि 2 पर्सन आराम से, बच्चे कोई भी 2 पर्सन आराम से पढ़ सके। तो हमारे जो बीच में जो सेंटर में हम इस टेबल को सेंटर में भी ला सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पर स्टोरेज दिया है, यहाँ पे ओपन बॉक्सेस दिए हैं बुक्स के लिए। अकॉर्डिंग जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, हमने ऊपर प्रोफाइल लाइटिंग की है सारी, इसमें फ्लोर सीलिंग को पूरा एक प्लान करके इसके अंदर प्रोफाइल लाइटिंग काटी है। नीड के अकॉर्डिंग है कि हमने यहाँ पे मैच डोर भी लगाया, जिससे कि फोल्डेबल वाला, और बाहर हमने आयरन से ग्रिल से पूरा कवर किया। जैसे कोई भी बच्चा है, कोई भी खेल रहा है, कुछ होता है, हमने पूरा आयरन से कवर करते हैं पूरा बॉक्सेज लिए। उसके बाद हमारे यहाँ पे बॉक्सेज आ जाते हैं। बॉक्सेज में हमारे यहाँ पे बुक सेल्फ बन जाती है पूरी। हमारे यहाँ पे ऊपर हमने लॉफ्ट के अंदर स्टोरेज पूरा हो जाता है, और वॉल पे हमने एक टेक्सचर डाला रूम की थीम के हिसाब से, जिससे कि रूम ज़्यादा बड़ा छोटा ना लगे। थीम के हिसाब से हमने यहाँ पे वाइट और कमेंट्री जैसे कलर कॉम्बिनेशन होता है, कलर कॉम्बिनेशन के अंदर मिलाया। इस रूम को पूरा हमने वाइट थीम के अंदर ही लेके चले हैं। इस फ्लैट के अंदर 2 पैसेज एरिया हैं, जैसे कि किड्स रूम का स्टडी के लिए अलग है, और इसमें मास्टर बेडरूम और गेस्ट रूम के लिए अलग है। इसमें एक कॉमन वॉशरूम आ जाता है, हमारे यहाँ पे कॉमन वॉशरूम है। उसके साइड में जैसे वुडन एंड बेज की थीम चल रही थी, वो थीम लेके चले हैं। जितनी यहाँ फ्लोरिंग की टाइल्स है सारी चेंज की हुई है। जैसे हमने यहाँ पे भी जैसे मॉडलिंग लिविंग में ली थी, वो सेम पैटर्न में यहाँ पे भी मॉडलिंग उठाई हुई है। उसके बाद हमारा आ जाते हैं गेस्ट रूम में। ये हमारा गेस्ट रूम है। इसके जो हैंडल है ब्लैक एंड रोज गोल्ड के अंदर ही लेके चले हैं। उसके बाद हमारा गेस्ट रूम आ जाता है। ये पूरा गेस्ट रूम है। इसको हमने जो क्रिएट किया है पूरा एक रूम के हिसाब से, थीम के हिसाब से लेके चले। इसमें ग्रे एंड व्हाइट स्टोन उसके अकॉर्डिंग ही लेके चले। तो हमारी जो बिल्डर जो स्पेस देता है, उस स्पेस के अंदर हमने यहाँ पे वार्डरोब क्रिएट की। अंदर से जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीजें बनती हैं। ऊपर हमारी लॉफ्ट आ जाती है। उसके बाद हमारा जो एसी पैलेट है वुड एंड ग्रे के अंदर लेके चले, डार्क ग्रे, और इसके अंदर जो कर्टन जो डाले और थोड़े लाइट थीम के अंदर डाले। उसके बाद हमारे यहाँ पे सोफा कम बेड हो जाता है। उसके बाद हमारे साइडों में, दोनों साइडों में लूवर्स लिए, और यहाँ पे बीच में वॉलपेपर डाल दिया। ऊपर से हमने प्रोफाइल लाइटिंग की, पूरी यू शेप प्रोफाइल लाइटिंग आ जाती है। उसके बाद हमारे यहाँ पे जैसे रूम के अंदर ड्रेसर की नीड होती है, तो हमारे यहाँ पे ड्रेसर आ जाता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे साइड टेबल के साइड टाइप में यूज हो जाता है। जो टीवी यूनिट है, टीवी यूनिट पे हमने क्या किया है, स्टोन लैमिनेट एंड ब्लैक ग्रुपिंग की है। उसके पीछे बैक साइड में हमारे पीछे प्रोफाइल लाइटिंग आ जाती है। उसके अंदर ग्रे एंड व्हाइट एंड स्टोन के अंदर लेके चलते हैं। और इसकी जो रूम की जो थीम के हिसाब से हमने जो टाइल्स लिए हैं, यहाँ पे ग्रे स्मोक व्हाइट के अकॉर्डिंग लेके चले हैं। जो ये डोर है हमने स्लाइडिंग डोर बनाया हुआ है। ये हमारा स्लाइडिंग डोर है। वॉशरूम की सारी टाइल्स और सारी चीज़ें चेंज की हुई हैं। और इसमें जो फोर सीलिंग जो की है नॉर्मली राफ्टर की है, इसमें कोई हैवी पैटर्न नहीं डाला है हमने। ये हमारा मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम के अंदर जो हमने किया है, इसके अंदर बहुत चीज़ें चेंजिंग की हैं। जैसे कि इसके अंदर स्पेस नहीं था वार्डरोब का, तो इसमें आप वार्डरोब को कहीं स्पेस नहीं मिल पा रहा था। हमने क्या किया, यहाँ से वॉल रिमूव करी किड्स रूम की। किड्स रूम को वॉल को रिमूव करते हुए हमने इसको पूरा पैटर्न को पीछे करा। पीछे करने यहाँ पे हमारी इतनी बड़ी वार्डरोब आ गई है, काफ़ी बड़ी, तकरीबन 8.5 फीट के करीब में वार्डरोब आ जाती है। आराम से वार्डरोब निकल गई। ये पैटर्न में आपको पता नहीं चल रहा होगा कि ये हमने थीम से अलग से क्रिएट की गई है, कहीं से निकाली है। जो पीछे वाला रूम था उसमें स्पेस दिया हुआ था, तो हमारा पैसेज एरिया हमने उसको क्रिएट करते हमने आराम से इधर भी और उधर भी दोनों साइड वार्डरोब बना दी। हमारे यहाँ वार्डरोब आ जाती है, पूरा पिलर है ऊपर,
उसके बाद हमारे यहाँ पे पैनलिंग कर दी वुड से, जिससे कि एक पैटर्न पूरा सेम दिखे। उसके बाद हमारा टेक्सचर आ जाता है, पैंट का टेक्सचर डाला हुआ है, इस पर हमारी फोकस लाइट डल जाती है। फिर उसके बाद हमारा जो टीवी यूनिट है, टीवी यूनिट को हमने पूरा बेस, डार्क बेस के अंदर लेके चले और वुड इसके अंदर थोड़ा लाइट थीम के अंदर लेके चले। तो इसमें हमें एक टास्क था, तो पहले हम जो करया करते थे, अब तो हमने बहुत चीज़ें चेंज कर दी हैं कि हमारा अब तो हैंडल्स भी नहीं दिखता है। इसके अंदर हमारा हैंडल दिख रहा होगा, ये हमारा वॉशरूम का डोर है, तो हमने इसको लूवर के अंदर हिडन कर दिया है। उसके बाद हमारा जो एसी पैलेट है वो वुड एंड बेज के अंदर लेके चले। इसमें जो फोर सीलिंग की है वो नॉर्मली राफ्टर के साथ में की है, इसके अंदर कोई ज़्यादा पैटर्न नहीं डाला है। ये हमारी जो एसी पैलेट है, उसके एसी पैलेट के साथ में हमने कर्टन जो लगाए हैं और रोलिंग जैसे हमारी जो चैनल होती है चैनल के अंदर लगाए हुए हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे ड्रेसर की नीड थी, तो हमने यहाँ पे एक ड्रेसर डाली। उसके बाद हमारे यहाँ पे लूवर सा ये जो जैसे पैटर्न होता है वो पैटर्न इस पे डाला हुआ है। इसमें हमारी टी प्रोफाइल डल जाती है, रोज गोल्ड एंड ब्लैक एंड वुड। इसके बाद हमारे दो साइडों में वॉल लाइट आ जाती है। उसके पीछे हमने कोल्टिंग की है, गोल्डन जो हमारी जो गोल्डन पट्टी चलती है वो एसएस की पट्टी लगाई है और पूरी ऊपर तक नीचे की है। ये बेड हमारा न्यू बनाया हुआ पूरा का पूरा। और जो वॉशरूम है, वॉशरूम को पूरा क्रिएट किया है। इसके अंदर सबसे लॉजिक क्या था, हमने जो गैस का जो गीजर होता है, गैस गीजर यूज़ किया है, वो हमने बालकनी के अंदर लगाया हुआ है। तो बालकनी के अंदर हमने पूरी पाइप कवर करते हुए उसको सिलेंडर और सारी चीज़ उसके अंदर कवर अप करते हुए बनाया हुआ है। उसके अंदर वेंटिलेशन जाली सारी चीज़ें बनाई है, अंदर बालकनी में प्रोफाइल लाइटिंग लगाई हुई है। ये हमारा किड्स रूम है। किड्स रूम के एकदम अलग थीम के अंदर लेके चले, ग्रे एंड व्हाइट एंड रोज गोल्ड एंड ब्लू, ये तीन कंट्रास्ट इसके अंदर डाले हुए हैं, जिससे कि हमारी जैसे कोल्टिंग है वो ब्लू थीम के अंदर डाली हुई है। और जो हमारा जो वॉलपेपर है ग्रे एंड व्हाइट एंड ग्रे मिक्स, और नीचे थोड़ा अलग पैटर्न डाला है, ऊपर अलग पैटर्न डाला है, दोनों वॉलपेपर अलग अलग कंबाइंड किए हुए हैं। इसके अंदर प्रोफाइल लाइटिंग आ जाती है, जिससे कि हमारी लाइटिंग इस पे बेड पे आती रहे। प्रोफाइल लाइटिंग जो ऊपर भी डाली है, साइडों में डाली है, और जो हमारी जो सीलिंग है वो हमने नॉर्मली की है। नॉर्मली सीलिंग आ जाती है, फैन का सेंटर जो आउट हो जाता था उसके लिए हमने थोड़ा सेंटर में बनाया हुआ है। इस रूम के अंदर सबसे लॉजिक जो पॉइंट था वो लॉजिक पॉइंट एक था, जैसे वे विंडो हमारे यहाँ पे बिल्डर ने ही दी हुई थी। हमारी वे विंडो, इसके अंदर हमने साइड से बॉर्डर लगाया है कि हमारे पे कूलिंग बनाई गई है। एक हमारे यहाँ पे वॉशरूम है, वॉशरूम के अंदर हमने सारी चीज़ें चेंजिंग की है। हर रूम के अंदर वैनिटी हर चीज़ कंबाइंड करके लेके चले, टफन गिलास हर चीज़ अंदर से इनोवेट की हुई है। तो उसका जैसे हमारे जो मैंने आपको बताया था कि मास्टर बेडरूम में, मैं बताऊंगा जैसे मास्टर बेडरूम में, तो हमने यहाँ से वॉल अंदर क्रिएट की, हमारी मास्टर बेडरूम की वॉल आ रही है, तो हमने क्रिएट करते हैं यहाँ पे वार्डरोब लिए, वार्डरोब का स्पेस है मास्टर बेडरूम वाला। उसके बाद हमारे यहाँ पे एक वार्डरोब भी आ गई पूरी बच्चे की स्टडी के हिसाब से भी, और हमारा वर्क फ्रॉम होम के हिसाब से, अगर जैसे भी कंबाइंड आप इसको यूज़ करना चाहते हो वैसे यूज़ कर सकते हो। तो इससे क्या पूरा स्टोरेज हमारा मिल जाता है। और इसके अंदर जैसे हमारे जो हमने वॉल क्रिएट करी थी, यहाँ पे हमने थोड़ा पैसेज एरिया बनाया और पैसेज एरिया के अंदर हमने सीएनसी कटिंग डाल दी, तो उससे क्या पूरा पैटर्न एक पूरे थीम के अंदर आ गया। और जैसे किड्स रूम को एक जैसे नीड होती है कि हमें यहाँ पे एक पैटर्न चाहिए, पैटर्न के साथ में हमें ड्रेसर भी चाहिए, तो हमने यहाँ पे ड्रेसर भी साइड में निकाला है। यहाँ पे हमारी दोनों तरफ साइड टेबल भी आ जाती है। ये बेड पूरे लेमिनेट के अंदर बनाया हुआ है, पूरा कंबाइंड करते हुए बनाया, और इसके अंदर जितने भी नेट डोर सारे फोल्डेबल लिए हुए हैं, जिससे कि हमारी जो स्टोरेज ज़्यादा कवर कर लेके चले। अभी आप लोगों ने देखा, शायद ने आपको डिटेल में बताया इस फ्लैट में हमने क्या किस तरीके से क्या क्या वर्क किया। ये अमित सर, ये है कीर्ति मैम, ये हमारे हैप्पी क्लाइंट्स। अभी अमित सर बताएंगे हमारा फीडबैक क्या रहा। ओवरऑल 3 साल इस फ्लैट को करे हुए हो चुके हैं अभी। तो अभी आप देख सकते हैं 3 साल बाद भी आप अगर देखोगे कि काम की फिनिशिंग, उसका शाइन, सिलेक्शन जो किया था बिल्कुल सनमाइका का और इसका स्टोन का, वैसे कि वैसे ही आपको दिख रहा है। और मेन चीज़ इनकी ये है कि जब तक कि आप सेटिस्फाइड नहीं होते और वो सेटिस्फाइड नहीं होते, तब तक ये आगे नहीं बढ़ते हैं। कीर्ति मैम, आपको अपने किचन का बहुत इंटरेस्ट था। अभी मेरी किचन बहुत अच्छी निकल कर आया है। जैसे हमने 3D एनिमेशन में इसको दूसरे कलर में कॉम्बिनेशन बनाया था, और जो हमने एक्चुअल कॉम्बिनेशन बनाया वो आपको कैसा लगा, और कितना हम लोग दोनों में कन्फ्यूजन था भाई कैसा निकल कर आएगा। 3D में तो पहले बेज कॉम्बिनेशन था, तो मुझे तो सही लगा था, क्योंकि आई वॉज नॉट दैट मच अवेयर अबाउट द डिज़ाइंस एंड ऑल, की मुझे लगा कि ठीक है अच्छा लग रहा है। पर भैया वॉज नॉट सेटिस्फाइड, आज़ाद भैया वॉज सेइंग कि नहीं मुझे नहीं सही लग रहा, मैं आपको दूसरा कलर ये करूँगा। जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हुए तब तक उन्होंने बहुत से हमें सिलेक्शन के लिए कलर्स बताए। फाइनली ये डिसाइड हुआ कि यही होगा करके। फिर मुझे बड़ा कंफ्यूजन था कि करे नहीं करे, बट ही वॉज सो मच कॉन्फिडेंट अबाउट दैट कि नहीं ये अच्छा ही लगेगा, आप श्योर शॉट हो जाइए। बिकॉज ऑफ दैट ओनली हमने उनके इस पे ही ट्रस्ट किया, और आज इतना अच्छा किचन निखर के आया कि आज आफ्टर 3 years ऑल्सो कोई भी आता है तो मेरे किचन को मीन्स बहुत ही अच्छा कहता है। बहुत अच्छे से यूज़ हुआ 3 साल, कुछ भी कंप्लेंट नहीं, कुछ नहीं। एंड वन मोर थिंग, कुछ भी हो जाए तो मीन्स एक कॉल अवे है, कोई भी मीन्स कंप्लेंट अटेंड करने के लिए विद इन 3 to 4 hours कोई भी उनका एक आएगा कारपेंटर एंड ही विल अटेंड। मैम, जब आपकी कॉल्स हम लोगों के पास आती है तो आपको सर्विसेज किस टाइप से मिल रही हैं? भाई हमारे पास अगर 1 दिन का टाइम है या 2 दिन का टाइम, तो उसके अकॉर्डिंग हम मैम को टाइम ऑलरेडी बता देते हैं कि बंदा आपके पास 2 दिन बाद पहुंचेगा, 1 दिन बाद पहुंचेगा। तो मैम आप सर्विसेज का बताइए। 3 साल काफ़ी लंबा समय होता है। ओवरऑल देखा जाए तो मेरे फ्लैट में तो थ्रू आउट मीन्स टाइल्स से लेके सब कुछ हमने चेंज कराया है, पर मेरे इसमें तो अभी तक विदाउट 3 years हुआ, मेरे टाइल्स एंड ऑल किसी में ग्राउटिंग का प्रॉब्लम नहीं आया, कुछ भी नहीं प्रॉब्लम आया। इवन किचन में भी मेरे थोड़े बहुत थे, मीन्स वो तो होते ही हैं,
पर वो भी हाँ सेट स्क्रूज एंड ऑल का तो वो भी विद इन मीन्स 1-2 दिन में कारपेंटर आ जाएगा, कभी तो उसी दिन आ जाता है ज़्यादातर। तो वो सब कुछ ठीक हो गया, मीन्स ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मीन्स अटेंड हो जाती है सारी कंप्लेंट। तो मैम ओवरऑल अभी जो लोग आपके वीडियो देखेंगे तो आप उन लोगों को क्या रिकमेंड करना चाहते हैं कि एजे इंटीरियर के पास हम लोगों को क्यों जाना चाहिए? I will recommend AJ Interior and team and सहजाद भैया, AJ मीन्स आज़ाद भैया। ये लोग मीन्स जो बात करते हैं ऐसे नहीं है कि 10 इयर्स की वारंटी है और बोल दिया बस बोल दिया, ऐसे नहीं है कि आप कॉल पे कॉल करे जा रहे हैं और कोई अटेंड ही नहीं कर रहा है, ऐसे भी होता है पर ऐसे नहीं हुआ मेरे साथ। छोटी मोटी भी कंप्लेंट हो, कोई इवन सिंपल से कुछ कांच भी टूटा है या कुछ भी हुआ है, मैं एक कॉल अवे है सहजाद भैया को कॉल कर देती हूँ, वो विद इन मीन्स 2 to 3 आवर्स में कोई ना कोई उनका कारपेंटर आ जाएगा, प्लम्बर आ जाएगा, कोई भी आके आपकी कंप्लेंट अटेंड कर देगा। तो विद इन 2 to 3 डेज में आपकी कंप्लेंट सॉल्व हो जाती है। सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली आई एम सो मच हैप्पी कि ये चीज़ें जो उन्होंने बोली थी वो मुझे बहुत मीन्स आई एम सो मच सेटिस्फाइड अबाउट द सर्विसेज एंड ऑल। सो आई विल रिकमेंड कि आप लोग किसी को भी करना है तो एजे टीम इज़ अ सुपर्ब टीम। थैंक यू मैम। आप लोगों को इस फ्लैट का इंटीरियर कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम दोनों भाई के नंबर डिस्प्ले पर हैं। इस फ्लैट के अंदर जो भी हमारा बजट आया, जो भी क्वारीज आई, हम दोनों भाई के नंबर जो डिस्प्ले पर है आप उससे हमसे क्वारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग एजे इंटीरियर।